हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबको राधे राधे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ये ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो मैंने अपने प्लांट्स में दिया है और मेरे प्लांट्स में उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आप देख रहे हो। मेरी ये राखी बेल है और ये कैला लिली का फ्लावर प्लांट है। इतना ऊंचा हो रखा है, छत के बराबर हो गया है। और ये मेरी जो राखी बेल है वो देख रहे हो आप। ये सब फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। कितनी ज़्यादा बुशी हो रखी है और इतनी फ्लावरिंग होती है हर रोज़। इस पर कम से कम 20-30-40 तो फ्लावर लगते ही हैं। और जो मोस रोज़ है, इतने सारे फ्लावर लग रहे हैं और साइज़ भी फ्लावर का इतना बड़ा है कि मोस रोज़ का इतना बड़ा साइज़ मैंने नहीं देखा है। मैंने पहले नहीं देखा था, अब की बार साइज़ कुछ बड़ा आया, पिछले साल इतना नहीं था। तो ये सब उस फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। मेरे गार्डन में इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है और गार्डन इतना इतनी हरियाली है और इतना ज़्यादा बुशी हो रखा है पूरा ही गार्डन। सब देख के बोलते हैं, अरे वाह, कौन सा खाद डालते हो, ऐसा क्या डालते हो अपने पौधों में? पूरा जंगल बना रखा है। इतने सारे पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं इस खाद की, फर्टिलाइज़र की वजह से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो मैंने भी दिया है, वैसे इनका जो हमारे डीएपी होती है वगैरह, जो डीएपी होती है ये तो खेत वगैरह में डालते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डीएपी सबसे बेस्ट खाद होती है। और जो मैंने और 2 खाद और उसमें मैंने फर्टिलाइज़र मिला के डाला है, उन तीनों का मिला के तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। गुलाब पे भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। वैसे गुलाब पे इस मौसम में बहुत कम फ्लावरिंग होती है, तो एक बार तो 200 प्लस फ्लावर थे गुलाब पे। तो वही सब फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। और पेंटास पे भी इतनी सारी फ्लावरिंग है, हर प्लांट पे ही इतनी सारी फ्लावरिंग है और हर प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इतना अच्छा गार्डन हो रखा है, इतना बड़ा पहले नहीं था इतना जितना अब की बार इतने प्लांट हो रखे हैं। पूरे पूरा जंगल बना हुआ है, कहीं निकलने की भी जगह नहीं रहे। चारों तरफ को इतने सारे फैले हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं एक फर्टिलाइज़र की वजह से ही, जो मैंने दिया है। बारिश में क्या होता है कि बारिश होती है और हमारे जो प्लांटर के ड्रेनेज होल होते हैं वो हम उनको बड़ा करना पड़ता है ताकि उनमें पानी ना रुके। और जो बारिश होती है, जो हमारी मिट्टी का न्यूट्रिशन होता है वो सारा निकल जाता है, ड्रेनेज होल के रास्ते से सारा निकल जाता है। मिट्टी में हमारा इतना कुछ नहीं बचता। और हमारे प्लांट को अभी हैवी फीड की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, बहुत लोग सोचते हैं, बताते भी हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो काम कुछ करता है तो उनको ज़्यादा बोलते हैं कि उनको ज़्यादा खाने को दो, ज़्यादा हेल्दी खाना दो, ज़्यादा उनकी केयर करो। तो वही हमारे प्लांट की बात है। हमारे प्लांट इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, इतने फ्रूट्सिंग कर रहे हैं हमारे प्लांट, तो उनको तो फिर हैवी फीड की ज़रूरत होती ही है। उनको हैवी फीड देना भी चाहिए इस मौसम में। इस मौसम में ग्रोथ भी ज़्यादा करते हैं। बढ़ते बच्चे को भी जैसे अच्छा खाना दिया जाता है, तो बढ़ते प्लांट को भी अच्छा फर्टिलाइज़र दिया जाता है। इतनी सारी फ्लावरिंग करते हैं तो इनको भी तो ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइज़र की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी अपनी बढ़त शुरू करते हैं इस टाइम पे। इतनी अच्छी ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं हर जगह ही, सभी के गार्डन में ही सभी के प्लांट ही ऐसे होते हैं। सारे प्लांट ही इस मौसम में इनको हैवी फीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मौसम इनके ग्रोथ का टाइम होता है। और जो छोटा सा भी प्लांट होगा उसको वो भी बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है। तो इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है मेरे गार्डन में। इतने सारे जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है उस फर्टिलाइज़र का, जो मैं अपने प्लांट्स में दे पाई। और मैं बहुत खुश हूँ। पड़ोसी भी पूछते हैं, वाकई में पूछते हैं कि ऐसा क्या डालते हो जो इतने सारे प्लांट इतने अच्छे हरे हो रखे हैं। फ्लावर का साइज भी इतना बड़ा होता जा रहा है। मोगरा के फ्लावर है, इनका साइज देखिए कितना बड़ा है। और इतनी सारी कलियां, इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे ये गंधराज का हो। और टिकोमा पे भी इतनी सारी फ्लावरिंग है। सच में मैं पहली बार देख रही हूँ इतने अच्छा रिजल्ट अपने गार्डन में, जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है मिला के। वैसे तो सभी करते हैं, ये बात नहीं है, अपने सब प्लांट को फर्टिलाइज़र देते ही हैं, बट जो 3 मैंने फर्टिलाइज़र मिला के दिए, वाकई में उनका कमाल ऐसा है। पड़ोसी भी कहते हैं कि अरे फर्टिलाइज़र तो हम भी डालते हैं, प्लांट तो हमने भी लगा रखे हैं, हमारे प्लांट में तो इतने फ्लावर नहीं आते जितने आपके यहाँ रखे हैं। छोटे से प्लांट में भी इतने फ्लावर हैं।
वो भी पूछते ही हैं, सोचते भी हैं, बट बताते भी हैं, सबको डालते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो वही मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप वो फर्टिलाइज़र डाल के देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला है जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर कर रही हूँ वो है सरसों की खली, जो सभी के यहाँ मिल जाती है। गाँव में हमारे यहाँ तो सभी के यहाँ मिल जाती है, सभी के यहाँ अवेलेबल होती है। और वैसे तो ये शॉप में भी मिल जाती है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। सरसों की खली में जो न्यूट्रिशन होता है, जो हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन निकल जाता है बारिश में ड्रेनेज होल की जगह, ड्रेनेज होल की रास्ते से, तो वो सबकी कमी पूरी करता है। तो सीज़न में, मानसून सीज़न में 2 बार तो हमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देना ही है ज़रूरी। गर्म नहीं होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि गर्म होती है, गर्मी के मौसम में मत दो, नहीं गर्म नहीं होती है। आप इसको पानी में भिगो के दोगे और बिल्कुल छान के दोगे तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, पानी में मिला के दोगे। फिर मैंने ली है डीएपी। डीएपी हमारे प्लांट्स के लिए, खेतों के लिए भी बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि मानसून के सीज़न में एक बार तो मतलब बीच में खेतों में भी डीएपी डालते ही हैं, और डीएपी डालने से खेतों में भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो प्लांट्स में क्यों नहीं मिलेगा। फिर ली है मैंने गोबर की खाद। गोबर की खाद भी हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और कुछ ना मिले, बस गोबर की खाद मिलती रहे हमारे प्लांट्स को, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से निकल के आता है। आप चाहे तो गोबर की खाद को मिट्टी में भी मिला सकते हैं, सूखी ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर पानी में भिगो के दोगे तो उसका रिज़ल्ट भी और अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि पानी में भिगो के देने से रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, और मिट्टी में अगर आप मिला के डालते हो तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है, मिलता तो है। तो मैंने ये एक बाल्टी ली है, आपको एक कोई छोटी बड़ी कैसी भी बाल्टी लेनी है, और तीनों चीज़ को उसमें डाल देना है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा कितने आपके प्लांट है, आपको कितनी फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि मैं तो थोड़ा ही बना रही हूँ। मैंने पहले दे चुकी हूँ मैं अपने कुछ प्लांट्स में, कुछ मेरे रह गए थे, उनको मैं अब दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है और मिट्टी भी सूख गई है। तो इसमें तीनों को एक जगह मिला के किसी भी बाल्टी में, डब्बे में आप ऐसे डाल के, उसमें साफ पानी डाल के, और आपको 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। आपको इसमें इतना पानी डालना है कि कम से कम ये अच्छे से भीग जाए, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है, और जो ये गोबर की खाद है वो भी थोड़ी सी, जो सूखी हुई डली होती है इसकी, वो भी थोड़ा पानी में भिगो के फूल जाती है। तो आपको पानी इसमें इतना सारा डालना है कि ये अच्छे से डूब जाए। कम से कम 3-4 लीटर तो पानी आपको डालना ही है, 4-5 भी आप डाल सकते हैं। तो उसमें अगर बीच में ऐसे 1-2 बार इसको घुमाते रहिएगा, क्योंकि डीएपी के दाने थोड़े टाइट होते हैं, उनको भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कम से कम आपको 24 घंटे तो भिगो के रखना है। तो मेरे 24 घंटे भिगोए हुए हो गए हैं, मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दिया था इसको। तो आपको बीच बीच में ऐसे घुमाना भी है। आप चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से ऐसे बिल्कुल जो डीएपी के दाने होते हैं उनको भी आप थोड़ा मसल के और फोड़ भी सकते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे रह जाते हैं, नहीं गल पाते हैं पूरा 24 घंटे में भी, तो आप उनको हाथ से भी कर सकते हैं। जो गोबर की खाद है, जो इसकी डली होती है, छोटी छोटी सी रह जाती है, तो आप उनको भी मसल सकते हैं। फिर मैंने एक साफ़ पानी लिया है एक बाल्टी में, और आपको जितना आपके मतलब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आपका बड़ा प्लांटर है, जितना बड़ा आपका प्लांट है, उस हिसाब से आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना है। साफ़ पानी में आपको कितना डालना है ये आपको देखना है, आप कितने प्लांटर में दे रहे हैं इसको। तो मैं तो इसमें एक डब्बा डाल दूँगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि प्लांटर मेरे बहुत सारे रह गए हैं। तो आपको ऐसे पानी में मिला के डालना है, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं देना है। और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, कितना अच्छा रिज़ल्ट होके आता है। पानी एकदम चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो गया पानी का। तो आप भी साफ़ पानी में ही डालिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट डाल देना है, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वो अगर आप डायरेक्ट ऐसे डाल दोगे भिगो के, बिल्कुल टाइट सी करके, तो फंगस लगने का डर रहता है। तो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हल्का लाइट वेट बना के तब इनमें फ्लावर प्लांट में डालना है। जो आपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है, कटिंग लगाई है, हर प्लांट में आप किसी भी प्लांट में इसको दे सकते हैं। फ्लावर प्लांट में दीजिए,
या फिर आप फ्रूटिंग प्लांट्स में दीजिए, किसी भी प्लांट में दीजिए, या फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। सरसों की खली का जो पानी होता है उसको मैं हफ्ते में एक बार देती रहती हूँ, क्योंकि सरसों की खली जो हम गाय भैंस के लिए भिगो के रखते हैं, ऊपर से जो छना हुआ पानी होता है वो मैं हफ्ते में एक बार दे देती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप एक बार यूज़ करके देखिएगा इस फर्टिलाइज़र को, कितना अच्छा आपको भी रिजल्ट मिलेगा, कितनी अच्छे से फ्लावरिंग होगी, कितने अच्छे से ग्रोथ करोगे, सब पूछने आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।